हिसाब किताब होगा कि कहां से कमाए कहां खर्च किए, तो कहां से कमाए इसका हिसाब होगा। तो हिसाब के अंदर फिसलना नहीं। जमीन बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है, रास्ते बहुत सारे हैं। ये जो हम आज आइडियाज देखेंगे ये सिर्फ बताने के लिए कि कितनी सारी आइडियाज है। तो चलो और इंट्रोडक्शन के बगैर स्टार्ट करते हैं हम इन बिजनेस आइडियाज को। जस्ट मैं अपनी पावर पॉइंट शेयर कर लेता हूं। होम बिजनेस आइडियाज में सबसे पहले हम देखेंगे अच्छी बिजनेस आइडियाज, यानी कि जो बिजनेस आइडियाज अच्छी आइडियाज है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग के ताल्लुक से बाज उलमा ये कहते हैं कि ड्रॉप शिपिंग नहीं सही है, और वो लोग कहते हैं कि आपके पास उसका पोजेशन होना जरूरी है तो ही बेच सकते हो। और ये भी बात कही जाती है या तो आप एजेंट हो, बेचने वाले के एजेंट हो, या तो आपके पास पोजेशन हो। और बल्कि एक टाइम था जब मैं खुद भी ये ओपिनियन रखता था, लेकिन जब जो दूसरे उलमा के दलाल देखे और उन्होंने अपना प्रूफ प्रेजेंट किया कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर अगर आप फुल पेमेंट एडवांस में रिसीव कर रहे हो, जो नॉर्मली वैसे ही होता है, लोग पैसे दे देते हैं, तो इसके अंदर बै-अस-सलम, जो सही बुखारी की हदीस है, किताबुस-सलम वहां पर है, बै-अस-सलम की गाइडलाइंस के अंदर फिट होता है। तो ड्रॉप शिपिंग का जो कंसेप्ट है, अगर इस तरह से करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैसे होता है मैं आपको बताऊं कि देखिए, इसके अंदर आपको ना स्टॉक रखना है, ना पैसे इन्वेस्ट करना है। आपको सिर्फ चाहिए एक अच्छा सा वेंडर जो प्रोडक्ट को बेचता है। और वेंडर ऐसा मत करो कि कौन आपको ज्यादा मार्जिन दे आप उसी को ले लो, उसकी क्वालिटी देखे बगैर, कैसे प्रोडक्ट से देखे बगैर। ऐसे मत करना। प्रोडक्ट सही होना चाहिए, क्योंकि नाम खराब होगा तो सिर्फ उस वेंडर का नहीं खराब होगा, मेनली आपका खराब होगा। कि लोग आपके स्टेटस पे, आपके कॉन्टैक्ट्स में वो जब देख के आ रहे हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने सही चेकिंग करके दिए होंगे। तो आपको चेक करना है कि वेंडर जेन्युइन होना चाहिए, उसके प्रोडक्ट जेन्युइन होने चाहिए, वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, अच्छी चीज होनी चाहिए, कोई ले तो सेटिस्फाइड होना चाहिए। ये सब चीजें आप अपने तौर पे चेक करेंगे। फिर क्या कर रहे हैं, आपने वो वेंडर से इमेजेस ले लिए, बेचने वाले के पास से इमेजेस ले लिए प्रोडक्ट की, उसको अपने स्टेटस पे, सोशल मीडिया वगैरह पर डाल दिए। आपको ऑर्डर मिलेंगे, ऑर्डर के साथ में आपको पैसे रिसीव करना है। और फिर आपको क्या करना है, जो पैसे आप रिसीव कर रहे हैं, फिर क्या करना है आपको, आपको ऑर्डर प्लेस करना है और वो वेंडर डायरेक्टली डिलीवर करेगा। वो वेंडर डायरेक्टली डिलीवर करेगा और वो जो पेमेंट है आप उस वेंडर के पास रिलीज करेंगे। ये हो गया एक तरीका ड्रॉप शिपिंग करने का, हलाल तरीका है, बैस सलम के रूलिंग में फिट होता है। दूसरा तरीका क्या है कि आप बताएं कि आप उस वेंडर के तरफ से आप एजेंट के तौर पे, प्रमोशन के तौर पे कर रहे हैं। आप प्रमोशन कर रहे हो और आप चेकिंग करके कर रहे हो। इसके अंदर प्रॉब्लम ये होने का चांस है कि अगली बार जब उस कस्टमर को ऑर्डर करना है तो हो सकता है वेंडर के पास डायरेक्टली जाएगा, हो सकता है वो वेंडर उनको कुछ डिस्काउंट एक्स्ट्रा दे देंगे आपके से ज्यादा, क्योंकि आपका मार्जिन बच जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है एजेंट के तौर पे करना, ये भी एक सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है, आपने वेंडर से वो प्रोडक्ट खरीदा, आपके पास स्टॉक किया और फिर बेचा। ये तीन में से कोई एक तरीके जायज है। फर्स्ट तरीका आप फिर से सुन लो, वीडियो रिवाइंड करके फिर से सुन लो, जो तीन तरीके जायज तरीके हैं ड्रॉप शिपिंग का। तो ये घर से करने वाला अच्छा बिजनेस है, सिर्फ आपको वेंडर सही चाहिए। अब वेंडर सही कहां से मिलेगा, तो आप देखोगे कि बहुत सारे जो ऑनलाइन जो बेचने वाले हैं उनके कॉन्टैक्ट्स वगैरह मिल जाते हैं, उनको कॉन्टैक्ट करो, उनके प्रोडक्ट्स को देखो, प्राइस कैसे है, प्रोडक्ट कैसे हैं, बिकने जैसे है नहीं है, अच्छी चीज सिलेक्ट करो, मेहनत करो, इसमें सही चीज सिलेक्ट करो और आपका इंशाल्लाह एक अच्छा ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। कुछ लोग चाहते हैं कि उनको फुल स्पून फीडिंग दी जाए कि बताओ ना कौन सा वेंडर। तो देखो, वेंडर है ना, हो सकता है आपके शहर के अंदर हो सकता है दूसरे शहर में है, हो सकता है ऑनलाइन अच्छी रेटिंग वाला वेंडर है, उसकी रेटिंग रिव्यूज चेक कर रहे हैं आप वो मेहनत कर रहे हो, आप जो कमा रहे हो प्रॉफिट, वो मेहनत आपकी रिसोर्सफुलनेस वहां जा रही है, सही डिजाइन सिलेक्शन, सही क्वालिटी, सिलेक्टेड गुड्स, और लोग आपके पास आपके स्टेटस वगैरह पर देखेंगे तो उनको वो चीज पता चलेगी। तो ये एक अच्छी आइडिया है। ये हो गया फर्स्ट चीज, ड्रॉप शिपिंग। सेकेंड चीज, और मैं आपको ये जो 34 आइडियाज बता रहा हूं, कोई ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस में नहीं बता रहा हूं, ये मुझे जैसे जैसे जो चीज मिली है मैंने डाला हूं पावर पॉइंट के अंदर। और ये जो चीजें हैं जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर आप अपने तौर पर देखो कि ये ज्यादा पोटेंशियल है, ये कम पोटेंशियल है, लेकिन अपने तौर पर देख सकते हो। तो ऑनलाइन ट्यूटरिंग के अंदर आजकल का जो एक ऑनलाइन स्टडीज का एक वेंचर, एक जहन जो बना है, जब बायजूस और वेदांतु ऐसे टाइप के ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स जब मार्केट में है, तो लोगों का एक ऑनलाइन स्टडीज का एक जहन बन गया है। ये मार्केट ओपन अप हो गई है। इंडिया के अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा बिजनेस है एजुकेशन। तो एजुकेशन में आपके अंदर अगर कोई सलाहियत है कि आप, हो सकता है कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करा सकते हो, आईआईटी, नीट, यूपीएससी, हो सकता है आप 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, इस स्टैंडर्ड की ट्यूशन वगैरह दे सकते हो, प्राइवेट तौर पे ट्यूशन दे सकते हो, क्या कर सकते हो आप अपने तौर पर देखो। ये एक ऑनलाइन ट्यूटरिंग का एक अच्छा बिजनेस है। कहां पे आप ऑनलाइन अपने आप को लिस्ट करो,
हो सकता है अपने स्टेटस वगैरह पर आप डाल करके कुछ हासिल करने की कोशिश करोगे वहां से। हो सकता है कि आप ऑनलाइन जो ऐसे वेबसाइट्स अवेलेबल है जहां पे आप अपने आप को लिस्ट करो, वो लोग अपना कमीशन लेंगे और वो आपको स्टूडेंट्स देंगे। और उनका एक क्वालिटी स्टैंडर्ड होते हैं, ऐसी वेबसाइट्स अवेलेबल है। आप ऐसी वेबसाइट पर अपने आप को लिस्ट करके उनके जरिए भी स्टूडेंट हासिल कर सकते हैं, या खुद अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के जरिए भी स्टूडेंट हासिल कर सकते हैं। ये हो गया सेकंड बिजनेस मॉडल। थर्ड, ऑनलाइन रीसेलिंग। रीसेलिंग के अंदर क्या है कि आप प्रोडक्ट को ले रहे हो और स्टॉक कर रहे हो, होलसेल में ले रहे हो, रिटेल में बेच रहे हो। कैसे बेच रहे हो सकता है ऑनलाइन लिस्टिंग कर रहे हो, अमेजॉन पे लिस्टिंग कर रहे हैं, ग्लो रोड जो अमेजॉन की वेबसाइट है, मीशो है, ऐसी वेबसाइट्स पे अपने आप को लिस्ट करके ऑनलाइन रीसेलिंग कर रहे हैं, होलसेल में ले रहे हैं, होलसेलर से ले रहे हैं, रिटेल में सेल कर रहे हैं। देखिए ड्रॉप शिपिंग के अंदर क्या कर रहे थे, आप स्टॉक नहीं कर रहे थे, आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट वन पीस तौर पे बेच रहे हैं। वहां पे आपका मार्जिन लिमिटेड है, एफर्ट भी लिमिटेड है, कोशिश भी लिमिटेड है, मार्जिन भी लिमिटेड है, लेकिन है अच्छा मार्जिन है। ऑनलाइन रीसेलिंग में आप बेटर मार्जिन ले सकते हो। जब आप होलसेल में रह रहे हो, रीसेल में रिटेल में बेच रहे हो, 40% तक का मार्जिन, यानी सेलिंग प्राइस का 40% तक का मार्जिन रीजनेबल मार्जिन है। हाँ, 40% तक मार्जिन तो मिलना चाहिए, यानी आप अगर 1000 रुपए का सेल कर रहे हो तो 400 रुपए का आपका प्रॉफिट होना चाहिए। और हो सकता है प्रमोशन के तौर पे, शुरू में कस्टमर्स बनाने के तौर पे आप 10-15% आप अपने तौर पे डिस्काउंट दे रहे हो, लेकिन इतना मार्जिन तो रहना चाहिए नॉर्मली, मिनिमम। आते हैं फिक्स किड्स एक्टिविटी क्लासेस। कि किड्स के अंदर जो एक्टिविटी होती है, ये जैसे आप आर्ट एंड क्राफ्ट है, कोडिंग क्लासेस है, कुछ ऐसी चीजें, किड्स एक्टिविटी क्लासेस ऑनलाइन के तौर पर आपको इसका अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलेगा, आपको इसमें अच्छे तौर पे कस्टमर्स मिलेंगे। और खास तौर से अर्बन एरियाज के अंदर जहां पेरेंट्स चाहते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कौन सी अच्छी मिल जाएगी, तो एज अ मुस्लिम आपकी चीज ये होगी कि आप हलाल दायरे में दो, आप म्यूजिकल बैकग्राउंड्स, म्यूजिक वगैरह ये सब चीजें ना करो, उसके अंदर हलाल चीज दो, आपको अल्लाह बरकत देगा। उसके अंदर हलाल चीज में बरकत होती है, अल्लाह की मदद होती है। उसके अंदर दुनिया आखिरत दोनों का फायदा होता है, वो रिस्क भी मिलता है और आखिरत का फायदा भी मिलता है। अल्लाह की फरमाबरदारी के दायरे में रहकर जब करते हैं तो वो इबादत का भी सवाब मिलता है उसके अंदर। तो ये है किड्स एक्टिविटी क्लासेस। नेक्स्ट चीज, टेलरिंग एंड ऑल्ट्रेशन सर्विसेज। तो इसके अंदर टेलरिंग है या डिजाइनिंग है, तो लेडीज के कपड़ों की, हाँ, और ये सारी चीजें, ये सब चीजें एक बड़ी मार्केट है ऑफ कोर्स। इसके अंदर कहीं पे ऑल्ट्रेशन में तो लिमिटेड मार्जिन है, लेकिन इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा नहीं है। पुराने तौर पर लोग इस चीज को एक होम बिजनेस के तौर पे पहले से गिनते आए हैं, मैंने भी इस चीज को इंक्लूड कर दिया। हाँ, आप इसके अंदर अपना ब्रांड क्रिएट कर सकते हो, मतलब अपना एक लेबल बनवा लो, और जो भी आप टेलर करके दो ना, अपना लेबल एक लगा के दो। क्यों? उसमें लॉन्ग टर्म में जब वक्त गुजरेगा उसके साथ आपकी पहचान बनेगी। आपके रेगुलर कस्टमर्स ही नहीं बनेंगे, वो लेबल की वजह से आपकी एक पहचान बनती है। कोई दूर की बात नहीं है कि जो आप होम बिजनेस के तौर पे शुरू कर रहे हो, वो कल जाकर एक बड़े बिजनेस के तौर पर लॉन्च कर सकते हो। नेक्स्ट चीज, अब वो है कंप्यूटर में वर्चुअल असिस्टेंस। अब ये फोटो जरा कॉम्प्लिकेटेड आ गई, लेकिन सिंपल बात ये है कि आजकल जब कंप्यूटर्स तो कॉमन है ना, सबके पास होते हैं, तो कंप्यूटर्स के अंदर प्रॉब्लम्स भी आते हैं। जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले लोग जो टीम व्यूअर या एनी डेस्क वगैरह के जरिए कनेक्ट होकर अपने घर बैठे प्रॉब्लम सॉल्व करके देते हैं सामने वालों को। तो ऐसे वर्चुअल असिस्टेंट्स हो जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इश्यूज हो सकता है कभी हार्डवेयर इशू है, तो वो हार्डवेयर इशू है तो चलो उसके अंदर तो आपको कोई वहां पे लोकल जाके सॉल्व करने वाला कॉन्टैक्ट भी चाहिए, लेकिन सॉफ्टवेयर इशूज तो आप सॉल्व कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आपके पास वो एजुकेशन है, तो आपके पास वो सलाहियत है, तो ये भी एक अच्छा बिजनेस है ऑनलाइन। नेक्स्ट चीज, सोप्स बनाना और स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाना। हाँ, बनाने की बात हो रही है, सिर्फ बेचने की बात नहीं हो रही है। आपको ऐसी रेडीमेड किट्स मिलेगी जिसके जरिए आप, चाहे सोप्स होते हैं, चाहे हैंड वॉश है, चाहे आप ग्लास वॉश है, वेसल वॉशिंग है, कार वॉश है, चाहे वो जो वॉशरूम वॉश करने के लिए, बाथरूम वॉशिंग के लिए है, ये सब का पता है आपको। ऐसी किट्स आती है रेडीमेड। वो किट्स के ना पाउडर है, उसका प्रोसेस है, वो पाउडर को उस प्रोसेस के जरिए आप गुजारो, आपके पास हैंड वॉश रेडी, आपके पास डिश वॉश रेडी, आपके पास कार वॉश रेडी। और वो जो किट्स आती है, वो किट्स के अंदर आपको पैकेजिंग जो होती है ना, उसका जो डब्बा चाहिए। अब आपका वो लिक्विड तो रेडी हो गया, आपको उसको बेचने के लिए आपको क्या चाहिए, उसका वेंडिंग एक बॉक्स भी चाहिए। हाँ, उसको बॉक्स भी चाहिए, तो उसका जो बॉक्स पैकेजिंग है वो भी साथ साथ में मिलती है। ऐसे रेडीमेड किट्स आपको मिलती है। और मार्जिन इसमें कितना है? मार्जिन इसमें डबल का मार्जिन है। मतलब जितना आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है
उसके डबल में आप सेल कर सकते हो, कुछ नहीं तो यानी आपकी 50 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग है, 100 में बेच सकते हो, कुछ नहीं तो एटलीस्ट उसका हाफ द प्राइस आपका, उतना तो मार्जिन मिनिमम है। डबल का होलसेल की बात कर रहा हूं, रिटेल की तो बहुत ही अलग बात है। होलसेलर्स को आपको 40-50% मार्जिन देना पड़ेगा, आप 40-50% मार्जिन दे सकते हो, यानी अगर 100 रुपए की बिकने वाली चीज है, 25 रुपए का उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है। तो ये एक अच्छी चीज है, घर में मैन्युफैक्चर करो और हाँ स्टिकर छाप लो, अपना अपना ब्रांड क्रिएट करो। देखिए सब जो भी बिजनेस कर रहे हो ना, उसके ना लॉन्ग टर्म सोचो, अपना ब्रांड क्रिएट करो। स्टिकर छापने का इतना खास कॉस्ट नहीं होता आजकल, एक जमाना था ये सब चीजें कॉस्टली होती थी, लेकिन आजकल क्या है, डिजिटल प्रिंट्स के अंदर एक साथ में बना लिए आपने, आपका चीपर कॉस्ट में डिजिटल प्रिंटिंग में हो जाएगा, वो कम क्वांटिटी में चाहिए तो ज्यादा है तो फिर आप एक्चुअल प्रिंटिंग 1000 छापना पड़ेगा कम से कम। तो ये भी एक चीज है जिसके अंदर आप बेच सकते हो ये चीज, और ये भी एक एक अच्छी चीज है। उसी तरह स्किन केयर प्रोडक्ट्स की भी मैन्युफैक्चरिंग, आप देखो यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएगी आपको, मैन्युफैक्चरिंग की आपको आइडियाज मिलेगी, वेंडर्स मिलेंगे, घर में बैठ के मैन्युफैक्चर करो, सेल करो, अच्छा मार्जिन है इसके अंदर। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक गार्डनिंग। ऑर्गेनिक गार्डनिंग जो है ना, आपके पास बैल्कनी है, टेरेस है, घर के बाहर एरिया है, उसके अंदर ऑर्गेनिक गार्डनिंग करो। ये गार्डनिंग के जरिए आप जो प्रोडक्ट्स बना सकते हो, वो प्रोडक्ट्स का ऐसे लोग आपको मिलेंगे, ऐसी कंपनीज मिलेगी जो आके आपके पास से आपको उनको सेल करना है। यानी सेल करने के लिए किसको बेचना है, डायरेक्ट कस्टमर नहीं ढूंढना है कि मैंने बना तो लिया लेकिन कौन खरीदेगा मेरे पास से। ऐसी कंपनी से जो आपके पास से खरीदेंगी, उनके साथ में आप कॉन्टैक्ट ले लो, खुद थोड़ी सर्चिंग करो। आपको ऑर्गेनिक गार्डनिंग का भी एक अच्छा बिजनेस है, इसके ऊपर वर्कशॉप्स मिलेंगे, कोर्सेज मिलेंगे। आप ऐसा कोर्स करके, वर्कशॉप करके, ऐसे उसके अंदर कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसके अंदर अच्छा मार्जिन मिलता है, कैश क्रॉप्स कौन से है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर बेटर मार्जिन है, और पहले बायर चाहिए आपको। ऐसे नहीं होगा कि आप कूद पड़े बिना कस्टमर के, आपको बायर कौन है, कौन सी कंपनी आपके पास खरीदने वाली है, डायरेक्ट कस्टमर को आप बेच सकते हो। तो फिर आपके पास उतनी रिसोर्सेज है, ऑनलाइन सेलिंग टाइम वगैरह है, तो आप अपने तौर पे देख सकते हो। लेकिन ऑर्गेनिक गार्डनिंग भी एक अच्छा बिजनेस है। नेक्स्ट, ई बुक और ऑडियो बुक्स की पब्लिशिंग। कुछ आपके पास अंदर सलाहियत है, कोई ई बुक बना सकते हो, कोई चीज लिख सकते हो, आर्टिकल लिख सकते हो, बुक बना सकते हो, ऑडिबल बना सकते हो। तो ऑडिबल आप अपलोड कर दो। हाँ, कोई अच्छी चीज, ऑफ कोर्स हराम चीजों से बचिए, हराम चीजों में कोई फायदा नहीं, दुनिया मिल जाएगी, आखिरत भी चली जाएगी। लेकिन बाकी हलाल चीज अनलिमिटेड है, हलाल में अनलिमिटेड आइडियाज है, हराम चीजें लिमिटेड है, उससे बचना है बस। तो ई बुक के अंदर कोई ऐसी चीज है, आपके अंदर आइडियाज है, कुछ आपके अंदर आइडियाज है, जैसे बहनों में कुछ, कई सारों के पास, आपको पता है उनके पास क्या होता है कि कुछ आइडियाज होती है, कुछ रेसिपीज होती है, हाँ पुरानी रेसिपीज घर में सीखा है उन्होंने, कुछ चीजें हैं, कोई आपके अंदर चीज है, तो आपको पता है आजकल चैट जीपीटी को आप ऑडियो दे दो, हाँ, तो यानी एआई के जरिए आप ऑडियो टू टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑडियो टू टेक्स्ट में कन्वर्ट करके अच्छे ग्रामर के साथ, फॉर्मेटिंग के साथ बना के दे देगा आपको, हाँ। और उसी तरह एआई के जरिए आप ऑडियोज भी बना सकते हैं। ये भी सारी आइडियाज है। वो चीज को पब्लिश कर दो, एक बार डाल दो ऑडिबल में, अमेजॉन ऑडिबल में डाल दो, या फिर जो ई बुक्स जो होते हैं, किंडल ई बुक्स वगैरह जो है, उसके अंदर पब्लिश कर दो, और उसकी इनकम गूगल ई बुक्स है, उसके जरिए आपकी इनकम मिलती रहेगी आपको। एक बार पब्लिश करना है, देख लो, ये भी एक अच्छी आइडिया है, लेकिन सलाहियत है आपके अंदर, स्पेशल चीज है वो दे सकते हो। तो नेक्स्ट, फिटनेस और मार्शल आर्ट्स क्लासेस। तो आजकल क्या है ना कि फिटनेस कॉन्शियस हो रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं लोग, तो फिर ये चीज घर के जरिए भी कंडक्ट कर सकते हैं। आप फिटनेस ट्रेनिंग कर दो, मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग कर दो, तो इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, लोगों को ट्रेन कर सकते हैं घर बैठकर। मार्शल आर्ट्स अगर आपने सीखा है, फिटनेस आप उसके अंदर ट्रेनिंग कोर्स वगैरह किए हैं, योगा वगैरह के अंदर लोग जाते हैं ना, तो योगा में ख्याल रखना कि कुछ चीजें वो वर्शिप के उनके चीजों में है, उससे बचना है। बाकी उसके अलावा चीज हम यूज कर सकते हैं, जो वर्शिप के दायरे में आती है वो नहीं यूज कर सकते। उसी तरह मार्शल आर्ट्स में जो झुकते हैं लोग, सर झुकाते हैं, ये हम नहीं कर सकते हैं। रुकू हम झुकते हैं सिर्फ अल्लाह के सामने, बाकी वो जो जिस तरह का पोस्चर है हम वो नहीं करते। ना सीखो ना सिखाओ, ना सिखाओ लोगों को, और हलाल दायरे में काम करो, ये एक चीज है। नेक्स्ट चीज, एफिलिएट मार्केटिंग। अच्छा, ये बता दूं मैं कि बाज औकात एफिलिएट मार्केटिंग के नाम में कुछ पिरामिड स्कीम्स होती है, वो बोगस चीजें होती है, उससे बच के रहो। वो एफिलिएट मार्केटिंग नहीं होती, वो नाम एफिलिएट मार्केटिंग का लगा होता है, अंदर क्या होता है, एमएलएम होता है। तो पहचानो एमएलएम क्या है, वो प्रोहिबिटेड एरियाज में से। मेरी खास एक वीडियो आप देख सकते हो एमएलएम के खिलाफ, आप वो देख सकते हो, हमने स्ट्रीम भी किया है। तो एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग, तो रॉन्ग आइडियाज में से, उससे तो बच के रहना है। लेकिन जेन्युइन एफिलिएट मार्केटिंग होती है, जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये लोग अच्छे एफिलिएट प्रोग्राम्स देते हैं कि आपके पास अगर ऐसी पब्लिक है जो आपकी वेबसाइट पर आ रही है, आपके ब्लॉग पर आ रही है, आपके इंस्टाग्राम पे आ रही है, उसके जरिए आप प्रोडक्ट्स बेचो, और प्रोडक्ट्स के जरिए आप एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए भी कर सकते हैं। ये इसके अंदर कमीशंस वगैरह मिलते हैं। लेकिन जो ड्रॉप शिपिंग के अंदर मैंने 3 चीजें बताई थी, वो चीज यहाँ पे भी याद रखना, वो रूल के तहत रहकर काम करना। हाँ, या तो आप डायरेक्टली सिर्फ आप रिफर कर रहे हो कि ये फला सेलर है, वो
एड जैसे होता है ना, एड में क्या फर्क है, एफिलिएट मार्केटिंग में क्या फर्क है? एड में प्रॉब्लम ये होता है कि आपके पास सब टाइप की एड आ जाएगी, हलाल और हराम, जायज और नाजायज। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि आप वो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके ला रहे हो, थोड़ी मेहनत होगी, प्रोडक्ट स्क्रीनिंग करना है, सही प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, उसको लाके अपनी वेबसाइट पे डालना है। स्क्रीनिंग करके जो प्रोडक्ट लाए, आपका मार्जिन एड से बहुत ज्यादा होता है। मैंने एक स्ट्रीम में बताया है, मार्जिन एफिलिएट मार्केटिंग में आपका मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। आप सिलेक्ट कर सकते हो, हलाल प्रोडक्ट ही लाओ। अगर आप अपनी वेबसाइट, ब्लॉग वगैरह पर पब्लिक को ला सकते हो, तो एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। आपके पास वो एड के तौर पे जो दिखाई देगी, वो आपकी सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स होंगे जो बिक रहे हैं, उसके ऊपर मार्जिन आपको परसेंटेज वाइज अच्छा मार्जिन मिलता है। नेक्स्ट, ग्राफिक डिजाइनिंग। लेकिन याद रखना, ग्राफिक डिजाइन में बहुत बहुत सारी हराम एरियाज है। बेहयाई, ऑब्सिनिटी, वो काम हम करेंगे ही नहीं, सोचेंगे ही नहीं। मतलब हराम के बारे में मत सोचना कि करूं कि नहीं करूं, सोचना ही नहीं है। हराम यानी नॉट टू बी डन, खत्म, वो सोचना ही नहीं है। लेकिन हलाल दायरे में बहुत कुछ हो सकता है। लोगोस बनाना है, हाँ, पैकेजिंग बनाना है। कई सारे लोग जैसे फ्रीलांसिंग में आउटसोर्स करते हैं, सोशल मीडिया क्रिएटिव्स है, वो बनाना है। आप यूज करो, हलाल दायरे में रहकर काम करो, होगा इंशाल्लाह। तो ये चीज कर सकते हैं। बाकी इस एरिया में मैं मार्क कर रहा हूं कि यहाँ पे खतरे बहुत है। अगर आप कमजोर इंसान हो ना, तो ये एरिया में जाना ही नहीं। अगर आपका दिल मचलने लगता है कि मैं कर लूं हराम चीज, तो फिर जाओ ही मत ये एरिया में, ये दरवाजा खोलना ही नहीं। और अगर हो मजबूत हो कि नहीं मैं यही करूंगा हलाल दायरे में, बात बोलोगे, कूलो कौलन सदीदा, सीधी सीधी बात कहोगे, स्टैंड अप करोगे, तो करो। अच्छा है इसके अंदर भी घर बैठकर। भाई आपको पता है रेडीमेड ट्यूटोरियल्स मिलते हैं आजकल। काम कितना इजी हो गया है कि आपको ऐसे ऐसे एप्स मिलेंगे जिसके जरिए डिजाइनिंग बहुत फास्ट है, बहुत इजी है, और बहुत ज्यादा असिस्टेंस मिलेगी। एआई के जरिए आप काफी असिस्टेंस ले सकते हो, बहुत कुछ अच्छा अच्छा काम फास्ट स्पीड में कर सकते हो। मतलब काम करने में अभी उतना ज्यादा हेडेक नहीं कि पहली लाइन से बैठ के ड्राइंग करना है आपको, या फिर ग्राफिक्स में लेकर के पहले पेंट करना है, डिजाइन बनाना है, वैसा नहीं है। आजकल फास्ट जमाने में आप रहते हैं, फास्ट स्पीड में काम हो सकता है, सिर्फ सीख लो वो सब चीजें। नेक्स्ट चीज, फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग का अगर आपको कोई जुबान अच्छे से आती है, इंग्लिश आती है, या आपको जो भाषा अच्छे से आती है, वो लैंग्वेज के अंदर आप ब्लॉग्स लिखने होते हैं, आर्टिकल्स लिखने होती हैं, प्रमोशनल मटेरियल होती है, स्टडी इनकम आ सकती है। कंटेंट राइटिंग की एक चीज है। लेकिन कंटेंट राइटिंग के नाम में कुछ फेक चीजें भी आती है, वो मैं आपको आगे वार्न करने वाला हूं, वो मैं बताऊंगा आगे। नेक्स्ट, आपके पास कुछ हैंडीक्राफ्ट बनाने की सलाहियत है, कोई भी चीज, बहुत बड़ी इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट की, क्या चीज बना सकते हो। तो हैंडमेड क्राफ्ट्स होते हैं, गिफ्ट्स होते हैं, और इसकी अच्छा डिमांड है। इसका अच्छा डिमांड है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे लिस्टिंग कर दो, ऑनलाइन बिकेगा। हाँ, सिर्फ फोटो लो, उसको ऑनलाइन डाल दो, ऑनलाइन बिकेगा। हैंड क्राफ्टेड चीजों की अच्छी डिमांड है। इंडिया के अंदर लोग कदर करते हैं, इंटरनेशनल तौर पे भी एक अच्छा डिमांड है। आप उसको ऑनलाइन लिस्टिंग कर दो, बेचने का इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बनाने की चीज है, आप क्या आइडिया सोच सकते हो बनाने की, इसके अंदर बहुत आइडियाज है। हो सकता है कोई चीज आपको आती है, उसकी ऑनलाइन लिस्टिंग करो, अच्छा डिमांड है, देख लो। हाँ, अमेजोन वगैरह पे नहीं बेचना है, तो फिर अमेजोन में क्या, वो लोग अपना कमीशन लेते हैं। अगर आपका खुद का फ्रेंड सर्कल इतना है कि आपने स्टेटस पे डाल दो, फटाफट बिक जाएगा, फार बेटर, आपको अमेजोन का कमीशन नहीं देना पड़ेगा। हाँ, वो भी एक चीज है। लेकिन अगर नहीं आपका उतना बड़ा फ्रेंड सर्कल वगैरह, आपकी पहचान में कस्टमर्स नहीं है, तो चलो अमेजोन वगैरह के जरिए कर लो। हाँ, नेक्स्ट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। कई सारे छोटे बिजनेसेस है, मीडियम बिजनेसेस है, उनको कुछ आइडिया नहीं है कि वो अपना सोशल मीडिया कैसे मैनेज करें। तो अगर आप सोशल मीडिया savvy हो, तो ये सर्विस दे सकते हो, सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विस। हाँ, तो इसके अंदर आप एक फ्रीलांसर के तौर पे काम कर रहे हो, काम आगे बढ़ गया, एजेंसी बन जाओगे। हाँ, तो सोशल मीडिया में उनकी ब्रांडिंग, उनका प्रेजेंटेशन, आप कुछ ऐसा सोचो, कुछ ऐसी चीज करो। अगर आप savvy हो, तो ये चीज के अंदर एक अच्छी मार्केट है। लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ी सोर्सिंग करने के अंदर आपको अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, कहां पे मार्केटिंग करना है, कैसे आपको कस्टमर्स मिले, कस्टमर मिलना और सलाहियत होना, ये दोनों चीजों का मैच होना होगा, तो ये बिजनेस अच्छे से टेक ऑफ हो सकता है। तो मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन तौर पे कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने काम को पिच करो, बताओ कि मैंने फला फला के लिए देखो ये काम किया, उनको ये ऐसा रिजल्ट आया। तो आप अपने चीजों को शोकेस करो, आपकी खुद की वेबसाइट हो, आपका खुद का सोशल मीडिया हो, और आप जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट है वहां पे भी अपने आप को लिस्ट कर सकते हो, ताकि इनिशियल कस्टमर वहां से मिल जाए। फिर एक बार आप बिल्ड हो गए तो वर्ड ऑफ माउथ भी चलता है। एक अच्छा सेटिस्फाइड कस्टमर है जिसको फायदा हुआ, तो वो 10 कस्टमर्स को आपके बारे में बताएगा। मेन चीज यही ख्याल रखो सब लोग, वो यही है कि बिजनेस ऐसा करो ना कि सामने वाला खुद बोले आपके बारे में। हाँ जी। नेक्स्ट, टिफिन सर्विसेज। घर में होम बिजनेस की बात कर रहे हैं, इंडिया जैसी बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री, तो यहाँ पे टिफिन सर्विस बहुत अच्छी चलती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जॉब्स करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पास घर, यानी घर से दूर होते हैं। तो टिफिन सर्विस से क्या होता है, हेल्दी फूड मिलता है, घर का खाना मिलता है। बाहर का खाना खा के सेहत खराब होती है, कॉस्ट ज्यादा होता है,
अच्छी चीज नहीं होती है, यहाँ पे घर में मिलता है। तो टिफिन सर्विस की बिजनेस अच्छा है और ये चीज एक अच्छी पॉसिबिलिटी है। इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो टिफिन सर्विस बनाना, डिलीवरी कैसे होगी, और नंबर 3 इसके अंदर कस्टमर कैसे मिलेंगे। ये 3 चैलेंजेस को मीट करना है। कस्टमर मिलने के अंदर फिर से वही बात कि या तो आप अपने आप को लिस्ट करोगे, गूगल मैप्स के अंदर लिस्टिंग में डाल दो, और हो सकता है करीब में और कौन सी सर्विसेज है जो आपके एरिया में जिसके जरिए आप अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं, अपने आप को पुटअप कर सकते हैं, फिर लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। और टिफिन सर्विस के अंदर गूगल मैप्स में भी एक अच्छी चीज है, लोग नियर बाय ढूंढते हैं कि मेरे नियर बाय कौन से ऐसे टिफिन सर्विस है, तो उसमें अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं। और भी ऐसे जो एप्स होते हैं उसके जरिए भी अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये हो गया उसकी कस्टमर साइड कैसे मिलेगी आपको। और कस्टमर साइड के अंदर जो फूड डिलीवरी एप्स है उसके जरिए भी अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर वो लोग अपना कमीशन लेंगे। लेकिन को हो सकता है कोई कस्टमर आपको मिल गया तो वो आपका महीने भर का मिल जाएगा, फर्स्ट डे आपको देना पड़ेगा, लेकिन आगे का कॉन्टैक्ट आप बना सकते हो, बता सकते हो कि हमारी ये टिफिन सर्विस भी है, मतलब अपने आप को अपने वहां भी लिस्ट करके रखा है। कोई कस्टमर मिलता है उसके साथ आगे का रिलेशनशिप भी डेवलप करके उसको साल भर का, महीने भर का कस्टमर भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, मोबाइल और लैपटॉप रिपेयर। इसके अंदर एक अच्छी चीज है, अगर आप जानते हैं तो होम से ये भी छोटा मोटा काम हो सकता है, मोबाइल रिपेयर, लैपटॉप रिपेयर। मोबाइल सब लोग यूज कर रहे हैं, अपने आप को लिस्ट करो कस्टमर्स वगैरह के जरिए, होम से टेक ऑफ करना है, ये भी एक बिजनेस पॉसिबल है। ब्लॉगिंग करना या वी लॉगिंग करना, अगर आप वी लॉगर बन सकते हो या ब्लॉगर बन सकते हो, तो जैसे फूड है, ट्रैवल है, हाँ, फैशन में हलाल दायरे में, हराम चीज नहीं करना, एजुकेशन है, तो ये सब चीज के अंदर एक अच्छी बड़ी मार्केट है। आप इसके जरिए कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं, व्यूअर्स आ रहे हैं, तो फिर उसके जरिए आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। हलाल रेवेन्यू जनरेट करना, हराम एडवर्टाइजमेंट के अंदर मिक्स रेवेन्यू आएगा आपको। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए है, या फिर आप ज्वाइन बटन के जरिए हो, या फिर प्रमोशंस करके कोई प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, आपको अच्छा प्रमोशनल मटेरियल मिल सकता है। मतलब क्या कि आपके पास जब व्यूअर्स है ना, तो वेंडर्स अपने आप को प्रमोट करने के लिए आपको पैसे देने तैयार होते हैं कि आप हमें प्रमोट करो। आपको उसके अंदर या तो कमीशन मिल सकता है, पर सेल बेसिस पर कमीशन हो सकता है, आपका नंबर होगा, या तो ऐसा हो सकता है कि फिक्स्ड चार्ज के बेसिस पे आप प्रमोट कर सकते हो किसी वेंडर को। ये भी एक चीज है। चाइल्ड केयर सर्विसेज, जब वर्किंग पेरेंट्स है अर्बन सिटीज के अंदर, तो फिर डे केयर हो या बेबी सिटिंग हो या चाइल्ड केयर सर्विसेज हो, इसकी अच्छी डिमांड है। ये भी देख सकते हैं होम बिजनेस के तौर पर, ये भी एक बिजनेस है जो किया जा सकता है। होम बेस्ड ब्यूटी सर्विसेज है, जाहिर सी बात है ब्यूटी सर्विस के अंदर हम यही कहेंगे, जो ब्यूटी सर्विस है, एक तो मर्द औरतों का ना करें ब्यूटी सर्विस, औरतें करेंगी औरतों के लिए। दूसरी चीज, इसके अंदर वो जो बेहया किस्म की औरतें जो फिल्म इंडस्ट्री वगैरह की, उनको फैशन के तौर पे प्रेजेंट मत करो कि इनकी स्टाइल, नो, उनसे डिस्कनेक्ट करो, क्योंकि मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिन लोगों की मुशाबियत इख्तियार करता है, कॉपी करता है, वो उन्हीं में से होता है। अबू दाऊद की सही हदीस है। तो उनको मत पुटअप करो मॉडल के तौर पर कि इनकी हेयर स्टाइल आउट, वो नहीं, हम उसके बगैर काम करो ना, क्यों नहीं होता है। आप ब्यूटी सर्विस के अंदर बगैर करो, और इसके अंदर एक और चीज करो आप, ये एक और चीज है कि जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, खास तौर से कोई चीज अगर अंदर तक पहुंचने वाली है, तो फिर क्या है, मतलब पेट के अंदर कंज्यूम होने का चांसेस, जैसे लिपस्टिक वगैरह, तो हलाल हो। हलाल हो यानी कि उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है उसके अंदर ऐसे हराम इंग्रेडिएंट्स नहीं होना चाहिए, तो वो भी चीज आप चेक करके कर सकते हो, बल्कि अपने आप को उसके अंदर स्पेशलाइज कर सकते हो कि आप हलाल इंग्रेडिएंट्स यूज करते हो, शरिया कंप्लायंट, तो ताकि जो कॉन्शियस लोग हैं वो उसके अंदर हो सकता है आपकी सर्विस को प्रेफर करेंगे, और ये भी एक चीज अच्छी चीज है। फिटनेस इक्विपमेंट का रेंटल, फिटनेस इक्विपमेंट ले लिए, अब जिम इक्विपमेंट रेंटल पे भी जाते हैं आजकल, ये एक बिजनेस है जो चल रहा है, कई लोग कर रहे हैं। तो इसके अंदर आपने वो इक्विपमेंट ले लिया, उसको रेंट पे दे रहे हैं, तो ये भी एक रेंटिंग जिम इक्विपमेंट रेंटल की सर्विस है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। एड टेक कंटेंट क्रिएशन, यानी क्या, एड टेक किसको बोलते हैं, स्कूल्स और स्टार्टअप को, जो एंगेजिंग कंटेंट चाहिए होता है अपनी लैंग्वेज के अंदर, कई बार स्कूल्स को एड टेक यानी कि वो चीज, एजुकेशनल चीज आपको क्रिएट करके एनिमेशन के तौर पे देना है। अगर आपके अंदर सलाहियत है तो आप इसके अंदर एड टेक कंटेंट क्रिएशन की बहुत बड़ी मार्केट है, हाँ बहुत बड़ी मार्केट है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन, ई लर्निंग और डिजिटल बोर्ड्स, मालूम है कितनी सारी स्कूल्स का मामला ये है कि डिजिटल ई बोर्ड लगा दिए, लेकिन उसके लिए जो उतना एड टेक, जो उतना वीडियो कंटेंट वगैरह चाहिए, वो इजीली अवेलेबल नहीं होता है, या उसके अंदर बहुत कॉस्टली होता है। तो ये आप इसके अंदर एंटर कर सकते हो ये मार्केट के अंदर। ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी, ये क्या चीज है आपको पता है, आजकल जो स्विगी वगैरह जितने हैं, ये 10 मिनट डिलीवरी वगैरह, तो 10 मिनट जब डिलीवरी करते हैं तो उनको कोई चाहिए ना जो वो प्रोडक्ट को स्टॉक करता है और वहां से डिलीवरी हो, बराबर। जब 10 मिनट में डिलीवरी दे रहे हैं तो 10 मिनट के रेडियस के अंदर सर्व करने के लिए, अगर आपके पास घर है और घर में एक एक्स्ट्रा रूम है जिसके अंदर आप प्रोडक्ट्स को स्टॉक कर सकते हो, और छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट जैसे यहाँ दिया हुआ है, ये ऐसे आप जाके खुद इंक्वायर करो। देखो यहाँ की बात सुनकर आंखें बंद करके मत करना काम, और मुझे मत बोलना कि आपके यहाँ ये देखा, हम लोग तो बस आइडिया दे रहे हैं।
आप अपने तौर पे वेरीफाई करो, अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, सलाहियत दी है, आप खुद अपने तौर पे चेक करो। तो लेकिन फ्रेंचाइजी मिल रहे हैं कि यानी ये जो 10 मिनट्स डिलीवरी वाले हैं, अगर आपके पास घर है जिसके अंदर वहां से डिलीवरी कर सकते हो, तो उसके अंदर मार्जिन भी अच्छा है, लोग बताते हैं प्रॉफिट भी इसके अंदर अच्छा है, देख के करो। नेक्स्ट, होम बेस्ड कॉल सेंटर, ढंग से बात करने की सलाहियत है आपके अंदर, या पैदा कर सकते हो। कोई भी अच्छी जुबान आपको आती है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, उर्दू आती है, या जो जुबान में आप बात कर सकते हो, इंग्लिश के अंदर इंटरनेशनल मार्केट में आप पहुंच जाओगे। तो फिर आज आपको पता है घर में बैठकर कॉल सेंटर, ये भी एक आइडिया चल चुकी है। ये जो मैंने दिया है इसके अंदर 10 लीडिंग कंपनीज जो रिमोट कॉल सेंटर जॉब्स दे रहे हैं, आप ये लिंक में जाके देख सकते हो और अपने तौर पे चेक करो कि रिमोट कॉल सेंटर जॉब्स जो है घर में बैठकर कॉल सेंटर का काम कर रहे हैं आप। हाँ, साइलेंट स्पेस चाहिए, उसके जो रिक्वायरमेंट्स है आपको पूरा करना है, लेकिन घर में बैठकर आप काम कर सकते हो, ये भी एक अच्छी चीज है। ऑफ कोर्स जायज प्रोडक्ट के लिए होना, बैंक्स को ज्वाइन नहीं करना, इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन नहीं करना, हराम प्रोडक्ट्स के लिए नहीं करना। बाकी इसके अंदर बहने ना करें, यानी कि जो होता है ना आजकल एक कल्चर क्या हो गया है कि स्वीट सी कोई लेडी की आवाज होगी और वो कॉल सेंटर में है, तो हम लोग नहीं करते इस तरह का काम, लेकिन ब्रदर्स कर सकते हैं। अगर उनके पास घर में बैठकर कोई काम करना है तो ये भी एक अच्छी आइडिया है जो कर सकते हैं। क्लाउड किचन, क्लाउड किचन का कंसेप्ट क्या है कि आप घर में बैठ करके प्रोडक्ट बनाओ, उसको लिस्टिंग करो जोमेटो पे। अगर आपके अंदर खाने में टेस्ट है, खाना पसंद करेंगे लोग, तो अपने आप को लिस्ट करो स्विगी जोमेटो वगैरह पर। हाँ, और अच्छा, मैंने इससे पहले स्विगी कहा था, लेकिन ये स्विगी नहीं, मैं तभी बता रहा था जेप्टो वगैरह की बात बोल रहा था, लेकिन मैं स्विगी नाम ले लिया था। तो वो 10 मिनट डिलीवरी वाले जो है ना, उनका वो बात मैंने आपको बताया। 1 मिनट, मेरा रॉन्ग बटन दब गया, जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो बता ये रहा था मैं, क्लाउड किचन के अंदर आपके खाने में टेस्ट है, लोग पसंद करेंगे, तो बनाओ उसको लिस्ट, उसकी अच्छी फोटो लो, उसको डालो प्रोडक्ट वहां पर, लिस्टिंग करो, अपना मेनू बनाओ, डिजाइन करो, अपने आप को ऑनलाइन लिस्टिंग कर दो, उनको आपको कमीशन देना पड़ेगा, स्विगी हो, जोमेटो वगैरह पर आपको देना पड़ेगा कमीशन। यानी वो जमाने में नहीं रहते हैं जहां पे आपके पास दुकान होनी चाहिए रोड पर तो ही बिजनेस कर सकते हैं, आप घर बैठ के बिजनेस कर सकते हैं। हाँ, घर बैठ के बिजनेस कर सकते हैं, डिलीवरी वाला आएगा, लेके जाएगा, आपका पेमेंट आपको मिलेगा। हाँ, तो ये क्लाउड किचन मॉडल बहुत अच्छा मॉडल है, घर में बैठकर स्टार्ट करो, बिजनेस बढ़ गया तो फिर भाड़े पे, रेंट पे जगह ले लो, स्टाफ अपॉइंट कर लो और आगे बढ़ाओ, टेक ऑफ तो हो जाएगा घर से। घर से करने में क्या होता है ना, कॉस्टिंग कम होती है, रेंटल कॉस्ट नहीं है, आपने स्टाफ वगैरह की जगह खुद मेहनत कर रहे हो तो सैलरी कॉस्ट नहीं है। तो अगर कहीं पे कोई टेक ऑफ होने में कभी टाइम भी लग रहा है तो कोई लॉस में नहीं आएंगे आप, टेक ऑफ अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट, आयुर्वेदिक, यूनानी और हर्बल प्रोडक्ट्स बेचना। हाँ, ऑफ कोर्स इसके अंदर जेन्युइन प्रोडक्ट होना चाहिए, फेक प्रोडक्ट्स नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एक अच्छी चीज है कि हर्बल ऑयल्स प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, हलाल प्रोडक्ट्स हो, हाँ, तो वो बेचने में इंशाल्लाह ये भी एक अच्छी चीज है। वर्चुअल रियलिटी का कंटेंट क्रिएट करना, क्यों, अब यहाँ पे जो मैंने जहां से लिया गेमिंग बात आ गई, गेमिंग के अंदर मत जाइए, गेमिंग से बचिए, गेमिंग वाला वाला रॉन्ग एरिया है, उससे बचना है। बाकी उसके अलावा एजुकेशन है, हाँ, टूरिज्म के अंदर भी ख्याल रखना है कि हलाल चीज आपको मिले। बाकी जैसे फॉर एग्जांपल कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, वो चाहते हैं वीआर के जरिए, एक वर्चुअल रियलिटी के जरिए प्रेजेंटेशन हो, अगर आप वर्चुअल रियलिटी कैसे बनाते हैं उसका सीख लेते हो, उसकी क्लासेस, उसको ऑनलाइन भी रेडीमेड मिलता है आपको, ऑनलाइन कोर्सेज मिलते हैं, कर लो अगर, तो फिर ये भी एक चीज है, अगर सलाहियत है आपके अंदर तो ये भी एक चीज आप कर सकते हो। एजुकेशनल टॉयज की मार्केट, हाँ, और किट्स जो होती है, ये चीज का डिमांड एक बहुत बड़ा है, अच्छा मार्केट है, और इसके अंदर लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्किल बिल्डिंग होती है बच्चों के लिए, एजुकेशनल टॉयज हो, हाँ, एजुकेशनल कुछ सीख रहे हैं उसके जरिए, स्टेम टॉयज, स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, जो स्टेम टॉयज है, तो वैसे टॉयज में इंटरेस्ट होता है, ऐसी चीज लेकर बेचो, होलसेल में लो, रिटेल में बेचो, ये एक अच्छी चीज है, ये भी एक मार्केट है। और नेक्स्ट चीज, स्टेशनरी एंड ऑफिस सप्लाईज, मैं किसी को जानता हूं जिसने ऑफिस सप्लाईज बिजनेस में बहुत छोटा स्मॉल करके स्टार्टअप करके बड़ा ग्रो हुआ। तो आप ऑफिस सप्लाईज के अंदर उनका स्टेशनरी डिमांड होता है, स्टेशनरी होलसेल में खरीदो और ऑफिस में रिटेल में सप्लाई करो, घर में स्टॉक करो, और हो सकता है होम से टेक ऑफ हो सकता है बिजनेस। ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन, पता है आपको कितने सारे लोग स्नैक्स चाहते हैं ऑर्गेनिक मिले, ये जो होता है ना जंक फूड, अनहेल्दी, बच्चों की हेल्थ खराब होती है, कई लोग कॉन्शियस हो रहे हैं, तो उनको क्या चाहिए कि ऐसे स्नैक्स मिले जो ऑर्गेनिक हो, हाँ, जो हेल्दी हो। तो अगर आप हेल्दी स्नैक्स हो, ऑर्गेनिक स्नैक्स हो, या स्पाइसेस, पिकल्स वगैरह है, रेडी टू ईट स्नैक्स होते हैं, रेडी टू ईट फूड होता है, हाँ, तो वैसी चीज अगर आप बना सकते हो, इसकी बहुत अच्छी मार्केट है, बहुत अच्छी मार्केट है। ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो, लोकली भी सेल कर सकते हो, एक बार आपका कस्टमर बेस बन गया, घर बैठ के बिजनेस हो सकता है ये। लैंग्वेज क्लासेस, आपको लैंग्वेज कौन सी आती है, आपको इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, मराठी आती है, तमिल आती है, कौन सी लैंग्वेज, बंगला आती है, उसकी ऑनलाइन क्लासेस जो होती है, लैंग्वेज क्लासेस, ये लैंग्वेज क्लासेस अच्छी चलती है। फॉरेन लैंग्वेज को आपको आती है अगर कोई, तो लैंग्वेज क्लासेस जो है अच्छी चीज है, लेकिन ख्याल ये रखिए हिजाब का,
क्योंकि अगर कोई मर्द औरत को पढ़ा रहा है तो तीसरा वहां शैतान होगा, या कोई लेडी कोई जेंट्स को पढ़ा रही है तो तीसरा वहां शैतान होगा। तो खुलवत नहीं होनी चाहिए, यानी अकेले में नहीं पढ़ा सकते हैं। हाँ, ग्रुप अगर हो तो जेंट्स पढ़ा रहा है, उसमें ग्रुप में जेंट्स लेडीज जो भी हैं चलेगा, लेकिन लेडी अपनी आवाज के अंदर होता है कि कुरान में आता है कि वो अपनी जुबान में बात करने में नरमी से बात ना करें, ताकि जिसके दिल में बीमारी है वो उसके दिल में गलत बातें आएगी। सूरह अहज़ाब की आयत है, अल्लाह ने उम्महातुल मोमिनीन को ये बात कही है। तो बहनें इसके अंदर अपनी बात का ख्याल रखते हुए लेडीज को पढ़ा सकती हैं, बच्चों को पढ़ा सकती हैं। अरे भाई, बहुत बड़ी मार्केट है। आपको पता है दुनिया की 100% आबादी में से औरतें पहले बहुत बड़ा हिस्सा है, बच्चे बहुत बड़ा हिस्सा है। यानी अगर बहन अगर कहें कि हम जेंट्स को मत पढ़ाइए, आप लेडीज को पढ़ाइए, आप बच्चों को पढ़ाइए, बहुत कुछ हो सकता है। नेक्स्ट, ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट। और वेबसाइट डेवलपमेंट उतना भी मुश्किल नहीं होता है जितना लोग सोचते हैं। ऐप डेवलपमेंट उतना भी मुश्किल नहीं होता है, ये चीज को चंद क्लासेस में आप सीख सकते हैं। तो ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, अगर आपके अंदर सेंस है, कॉमन सेंस अच्छा है आपका, आप अच्छी वेबसाइट बना सकते हो, तो फिर कॉमन सेंस एक असल चीज है। दिमाग से अगर आप काम कर रहे हो तो आप एक अच्छी चीज जब कर सकते हो, किसी को रिजल्ट मिलेगा ना वेबसाइट से, तो आपके 10 कस्टमर ऐसे बनेंगे। वेबसाइट अच्छी बना सकते हैं, ये भी एक अच्छा बिजनेस है। ऑफ कोर्स सैचुरेटेड भी बहुत है, बहुत इसके अंदर कंपटीशन आ गया है, लेकिन इसके अंदर भी एक बिजनेस है। और क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस आज भी उनके पास वेबसाइट्स नहीं होती है, ये एक अच्छी चीज है। कुकिंग क्लासेस लोकल तौर पे, या रेसिपी चैनल्स, तो रेसिपी चैनल्स में आप कर सकते हैं यूट्यूब के जरिए। आप और भी ऐसे रेसिपी क्लासेस हो सकती है, वो कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट चीज, हेल्थ सप्लीमेंट्स का बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है, क्योंकि प्रोटीन पाउडर्स, इम्यूनिटी बूस्टर्स, हाँ, और बहुत सारे ऐसे नेचुरल चीजें होती है, नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं हेल्थ सप्लीमेंट के तौर पे। बहुत लोग कॉन्शियस हो रहे हैं, तो हेल्थ सप्लीमेंट का अच्छा बिजनेस है। कहीं इसको आप समझते हो कि थोड़े ही लोग होंगे लेते हैं, नहीं, ये आज ग्रोइंग बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है, क्योंकि लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। और आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। 34 आइडियाज हो गए हैं, अभी रॉन्ग आइडियाज देखेंगे। बोले रॉन्ग क्यों बता रहा हूं मैं? इसलिए बता रहा हूं ताकि इन चीजों से बचना है। फर्स्ट चीज, पॉन्जी स्कीम से बचना है, क्योंकि होम बिजनेस की जब बात करेंगे ना आपको, तो बहुत सारे लोग आपको बांटते हुए मिलेंगे स्टेशन के बाहर कि स्टार्ट योर बिजनेस फ्रॉम होम, आस्क मी हाउ। उसमें से अक्सर जो है ना पॉन्जी स्कीम्स होती है, यानी तुम ज्वाइन करो और इसके अंदर यानी कि पॉन्जी स्कीम्स, और दो चीजें हम देखेंगे, एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग। तो वो जो बांटने वाले होते हैं एमएलएम होते हैं अक्सर, मल्टी लेवल मार्केटिंग, कि तुम इतने लोगों को ज्वाइन कराओ, फिर वो इतने लोगों को ज्वाइन करें, और इसके अंदर घर बैठे आपकी वो स्लीपिंग इनकम आएगी, और आपका पैसा इतना देना है, फिर नेक्स्ट पर्सन को इतना देना है, उसमें से आपको इतना मिलेगा, एंड सो ऑन एंड ऑन। लेकिन ये बिल्कुल बोगस बिजनेस है। ये एक ऐसी चीज है जिसके खिलाफ उलमा के फतवे भी है, और मैंने इसकी चीज एक स्पेशल वीडियो में एक्सप्लेन किया। आप जैद पटेल एमएलएम की मेरी नई वाली वीडियो देखिए, पुरानी वाली में भी है डिटेल्स, लेकिन जो नई वाली वीडियो है उसके अंदर ज्यादा अच्छी डिटेल्स मैंने एक्सप्लेन किया है, रिसेंटली i+tv पे पब्लिश हुई है। तो एमएलएम देखिए और उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्योंकि फाइनल बात क्या है ना, लास्ट लेवल लेना, कोई ना कोई होता है जिसको उसके आगे वाला कोई नहीं मिलेगा, और उसके पैसे जाते हैं। तो ये ऐसी चीज है, ये बिजनेस है। जैसे एक होता है प्रोडक्ट बेच रहे हो ना, कितना भी बेचो, जब एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाने वाला बिजनेस होता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर कितने लोगों को बनाएंगे, मतलब एक लिमिटेड इंसान होता है ना। तो मैंने बताया उस वीडियो के अंदर, अगर 6 लोग हैं हर लेवल पर, आपके लेवल पे 6 है, आपके बाद वो 6 को भी 6 लोगों को लाना है, तो 12 लेवल नीचे जाएंगे ना, तो दुनिया की आबादी से ज्यादा आबादी चाहिए। 13th लेवल के लिए दुनिया की आबादी से ज्यादा आबादी चाहिए, तो जाके मिलेंगे। और दुनिया तक कौन पहुंचता है? वो तो अपनी एरिया लोकल लेवल तक, अपने पहचान वालों तक रह जाते हैं। तो ये असल बात है। उसी तरह पॉन्जी स्कीम्स बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं, कोई बिजनेस दिख नहीं रहा है, बस प्रॉफिट मिलते जा रहा है, बिजनेस कुछ नहीं दिख रहा है, उसकी P&L, बैलेंस शीट, जीएसटी रिटर्न वगैरह कुछ नहीं, कोई चीज ट्रांसपेरेंसी नहीं, बस प्रॉफिट मिल रहा है। ये क्या है? कब तक? तब तक मिलेगा जब तक नए लोग जुड़ते जाएंगे, नए वालों का पैसा आपको प्रॉफिट बनाकर दिया जा रहा है। वो बिजनेस का रियल प्रॉफिट नहीं होता है, वो आने वालों का इन्वेस्टमेंट होता है, पीछे वालों को प्रॉफिट बना के दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है ताकि और लोग आते रहें। जिस दिन लोग आना बंद हो गए उस दिन कोलैप्स हो जाएगा। पॉन्जी स्कीम से बच के रहो। घर वाले बिजनेस में ये चीज से बचना है, नेटवर्क मार्केटिंग, पॉन्जी स्कीम। क्रिप्टो करेंसी के जो स्कैम्स होते हैं, जो ऐसे स्कैम्स होते हैं जिसके अंदर स्कैम कॉइन्स, हाँ, फ्रॉडुलेंट प्लेटफॉर्म होते हैं, उससे बचना है। बाकी क्रिप्टो करेंसी की क्या हकीकत है मैं आपको एक अलग वीडियो में बताने वाला हूं, जो 1-2 हफ्ते में इंशाल्लाह हम बताने वाले हैं। एक और चीज, वर्क फ्रॉम होम डेटा एंट्री स्कैम्स। हाँ, मतलब क्या? डेटा एंट्री स्कैम्स, स्कैम नहीं है, जेन्युइन है, करो। लेकिन आप देखोगे बहुत सारे जॉब स्कैम्स होते हैं कि डेटा एंट्री के नाम में क्या करते हैं मालूम है? आपको कहेंगे डेटा एंट्री करो, ये ऑनलाइन काम करो, फिर कहेंगे कि आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, तब जाके आपकी आमदनी रिलीज होगी। आपको 25,000 मिलने वाले हैं, लेकिन 7,000 देना पड़ेगा तो आपको आपके 25,000 मिलेंगे। 7,000 दे दो, फिर 25,000 का नामो निशान नहीं। हाँ, ऐसे हो रहा है। 7,000, 10,000 आपको देना पड़ेगा डिपॉजिट,
अरे क्यों मैं डिपॉजिट दूं? डिपॉजिट दोगे तो आपको आपकी 25,000 की आमदनी मिलेगी। वो 25,000 की कोई आमदनी नहीं है, वो 10,000 लेने का फेक स्कैम है, बिल्कुल बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत लोग पैसे गवा चुके हैं। आगाह रहना भी बहुत जरूरी है। उसी तरह बैंड फॉरेक्स एप्स होते हैं। फॉरेक्स एप्स के अंदर आरबीआई की वेबसाइट पे जाओगे, ये पूरे 72 एप्स का नाम दिया हुआ है। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग में बैंड एप्स है, लेकिन फेमस है। बहुत सारे लोग ये सब की ऐड देख करके वहां जाते हैं और इसके अंदर होता क्या है, पैसे गवाते हैं, पैसे गवाते हैं। एक और चीज, बेटिंग और गैम्बलिंग एप्स। जो बेटिंग एप्स हराम है ना, बेटिंग तो बेटिंग गैम्बलिंग जुआ हराम है, उससे पैसा मिला तो भी हराम है। बोले बेटिंग, बेटिंग क्या? बोले क्रिकेट टीम बना रहा हूं। क्रिकेट टीम क्या? ये फेक, ये कि क्रिकेट टीम को क्रिकेटर बन गए, बोले क्रिकेट के कपड़े में दिखाएंगे उसको। हाँ, पॉइंट क्या है, वो क्रिकेट नहीं है, वो क्या है, वो बेटिंग है, जुआ है, जुआ हराम है।